नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि बीमार व्यक्ति को जांच के लिए अस्पताल नहीं आना पड़े, उसके घर तक जांच के लिए मेडिकल वैन पहुंचे जिसमें सभी तरह की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसे एग्जामिन करवा रहे हैं, कैलेंडर बनाकर हर व्यक्ति की जांच उसके घर पर ही कराने की दिशा में काम करेंगे। सीएम आज सुशासन दिवस के कार्यक्रम में जयपुर के पास बगरू के अजय राजपुरा में आमजन को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने भारत संकल्प यात्रा के बाद गांव से निकलते वक्त किसान कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बाबूलाल डागर के यहां खाना भी खाया। सीएम भजनलाल ने यहां स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया, वहीं यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे कैंप का दौरा किया। सीएम ने कहा कि विकसित भारत यात्रा के जरिए हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। केंद्र सरकार की 39 योजनाएं हैं, कोई व्यक्ति छूट न जाए उसकी चिंता करनी है। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में राजगढ़ धाम चौकी के पास पार्किंग से निकली प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हो गए। इससे बस ढलान पर अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसी। बस में वहां खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में भंवरलाल निवासी टोंक और कमलेश कुमार निवासी राजगढ़ अजमेर के साथ जगदीश चंद्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 60 वर्षीय लाल सिंह निवासी पाली और निशा पत्नी रामावतार निवासी अलवर घायल हो गए। एएसपी सिटी महमूद खान ने बताया, मसानिया राजगढ़ भैरव धाम में स्थापना दिवस के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अनियंत्रित प्राइवेट बस पुलिस चौकी में जा घुसी और वहां खड़े लोगों की हादसे में मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आयोग ने प्रदेश के 50 जिले नहीं, पुराने 33 जिलों को आधार मानकर लोकसभा चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। इसी को आधार मान चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों व अन्य अफसरों की ट्रेनिंग 3 चरणों में भी सुनिश्चित की है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग प्राप्त अधिकांश कलेक्टर व अन्य अफसर ही लोकसभा चुनाव में भूमिका निभाएंगे। इनमें से अधिकांश के तबादलों की संभावनाएं कम रहेंगी। ऐसे में आचार संहिता से पहले तबादलों का पावर राज्य सरकार के पास रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह के बीच लगने के आसार हैं। यह आचार संहिता 2.25 महीने से अधिक चल सकती है, क्योंकि कई चरणों में चुनाव होंगे। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी तक लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियां जारी होने का काम होगा। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अश्लील वीडियो के माध्यम से पीड़िता को ब्लैकमेल किया। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 4 साल पहले इंस्टाग्राम पर वह एक लड़की से बात करती थी। 2 महीने बाद उसे पता चला कि वह आईडी लड़के की है। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई। जब उसने युवक के बारे में घर वालों को बताया तो 2021 में दोनों की सगाई करवा दी। फरवरी 2021 में आरोपी युवक उसे जूस पिलाने के लिए कैफे में ले गया और वहां रेप किया। 2022 में भी आरोपी उसे एक कैफे में ले गया और रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में उसने शादी से मना कर दिया। आरोपी ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगामी 19 व 20 जनवरी को शैक्षिक सम्मेलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 3री से 8वीं कक्षा के लिए होने वाले RKSMBK की परीक्षा की तिथि को बदल दिया है। अब यह परीक्षा 18 से 20 जनवरी की बजाय 15 से 18 जनवरी के मध्य होगी। परीक्षा तिथि में संशोधन के आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा कानाराम ने किए हैं। परीक्षा समय अवधि में संशोधित आदेश के तहत 3री से 8वीं कक्षा की हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। इसके लिए विद्यार्थी को 1 घंटे का समय मिलेगा। यह परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसमें 15 जनवरी को हिंदी, 16 जनवरी को अंग्रेजी व 18 जनवरी को गणित विषय की परीक्षा प्रस्तावित है। पंजाब के लुधियाना में ढंडारी खुर्द दुर्गा कॉलोनी में देर रात 3 बदमाशों ने एक युवक गुरप्रीत सिंह की हत्या कर दी। बदमाश उसके बड़े भाई से मारपीट कर रहे थे, वह छुड़वाने आया था। पुलिस छानबीन में लगी है। अमनप्रीत सिंह ने बताया कि वह घर के पास ही जूस पीने गया था। इसी दौरान एक एक्टिवा पर 3 युवक पहुंचे। एक्टिवा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान वह वहां खड़ा एक अन्य व्यक्ति हंसने लगे। इस पर उन तीनों युवकों में उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतने में एक युवक ने उसे आकर पकड़ लिया और उससे मारपीट की। अमनदीप के मुताबिक उसके बेटे ने तुरंत घर जाकर उसके भाई को बताया। मेरी पत्नी के साथ मौके पर गुरप्रीत भी मुझे बचाने आया। इस आपाधापी में बदमाशों ने उसे घेर लिया और गंभीर घायल कर दिया।
अमनप्रीत के मुताबिक जब तक वह अपने भाई को बचाने की कोशिश करता तब तक बदमाश एक्टिवा पर फरार हो गए। वही लोकल थाना पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने के लिए मौके पर जाकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। नव वर्ष की शुरुआत में 5 से 7 जनवरी तक जयपुर के झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के चलते पूरा पुलिस मुख्यालय तैयारियों में जुटा है। सम्मेलन में आने वाले अतिथियों के स्वागत से लेकर ठहरने और खाने तक की व्यवस्थाओं के साथ उन्हें शहर के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराने तक का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ सभी राज्यों के डीजीपी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 85 से ज्यादा वीवीआईपी डेलीगेशन शामिल होंगे। सम्मेलन में देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से लेकर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन व ठहरने वाले स्थानों के साथ साथ उनके रूट वाले रास्तों पर चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात होंगे। हरियाणा के करनाल में कोहंड गांव का युवक मोहित कल्याण विदेश भेजने के नाम पर 57 लाख की ठगी का शिकार हुआ है। 41 लाख लेकर एजेंट ने डोंकी के रास्ते युवक को अमेरिका भेज दिया। अमेरिका की जेल में 3 महीने तक उसे प्रताड़ित किया गया। युवक के पिता ने 16 लाख रुपए अपने बेटे को अमेरिका की जेल से निकलवाने व भारत लाने में खर्च कर दिए। अब जब एजेंट से परिवार पैसे मांग रहा है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार पिछले 1 माह से पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित युवक मोहित कल्याण के पिता सुरेश ने बताया कि वह अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता था। उसके रिश्तेदार ने एजेंट से मिलवाया जो कैथल के पुडरी कस्बे का रहने वाला है। आरोपी ने 41 लाख रुपए लेकर गलत तरीके से अमेरिका भेज दिया। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक का फेसबुक पेज किसी हैकर ने हैक कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने उदयपुर एसपी को शिकायत दी है और एक बयान में कहा है कि जो भी गलत पोस्ट अपलोड की जा रही है वह वे नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के ऑफिशियल फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया। उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि फेसबुक पेज पर गलत वीडियो आ रहे हैं। तब मीणा ने देखा तो पता चला। मीणा के पेज को लेकर उदयपुर एसपी को शिकायत की। पुलिस की साइबर टीम ने जांच शुरू कर दी है। मीणा के बयान के बाद इस पेज पर जो भी गलत पोस्ट डाली जा रही है वह मैंने पोस्ट नहीं की है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई के लिए कहा है। टोंक जिले के घाट थाना क्षेत्र के भरनी ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित एसबीआई की एटीएम मशीन को बीती रात चोरों ने उखाड़कर ले जाने का प्रयास किया। संभवतः जाग होने से वे भाग छूटे। इसके चलते एटीएम मशीन में करीब 13 लाख रुपए रखे हुए थे जो बच गए। इसका पता सुबह लोगों को लगा तो वे हैरान रह गए। सूचना पर थाना प्रभारी प्रभातीलाल मीणा में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। चोरी करने के लिए 4-5 जने थे और एटीएम मशीन ले जाने के लिए बोलेरो कैंपर लेकर आए थे। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चोरों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। सीकर जिले में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा की मिनी बस ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। गोकुलपुरा थाने के एचएम रामकुमार ने बताया कि मृतका का नाम सुमन कुमावत था। सुमन मिनी बस से अपने घर मलखेड़ा जा रही थी। मलखेड़ा में जैसे ही मिनी बस से उतरी तो मिनी बस का चालक यूरिया के कट्टे भरने के लिए बस को बैक ले रहा था। वह सुमन को देख नहीं पाया और सुमन को टक्कर मार दी। घायल सुमन को तुरंत अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।